ना ही मैं किसी और का हो सकता हूँ और ना ही शिफा को किसी और का होने दे सकता। तो फिर क्या करूं? मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, लेकिन बेटा इस तरह खड़े खड़े गुस्सा होने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। जाओ बेटा, ये जंग तुम्हारी है और तुम्हें अकेले लड़ना है। जाओ, मनाओ जफर भाई को, लड़ो झगड़ो उनसे। अगर वो नहीं मानते ना तो छीन लो अपनी मोहब्बत। हाँ बेटा, तुम्हें अपनी मोहब्बत जीतनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, इस वक्त का यही तकाजा है। मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज है ना। मैंने महक और वरीशा की आंखों में ना नफरत देखी है इस घर के लिए। वो इस घर को बर्बाद कर देंगी। सिर्फ तुम हो जो इस घर को बर्बाद होने से रोक सकते। उस दिन महमूद ने जो कुछ भी उमर की फैमिली को बताया वो सब कुछ महक के कहने पर कहा है उसने। लेकिन मैं ये सब कैसे? मैं जानती हूँ बेटा, ये बात मेरी तरबियत और तुम्हारी शख्सियत के खिलाफ है, लेकिन बेटा तुम्हें ये जंग लड़नी होगी और इस जंग को जीतना है तुम्हें। तुम्हारी माँ की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। जाओ, अपनी मोहब्बत को लेकर आओ। इस घर की बहू सिर्फ शिफा ही बनेगी। जाओ। भाई साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। बकवास बंद करो अपनी। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? वो मैं नहीं कह रहा, बड़े साहब ने मना किया। अंदर जाकर ही रहूंगा। शट अप। सर पीछे हट जाओ, हाथ मत लगाना मुझे। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जाएं आप लोग, जाएं। अब क्या लेने आए हो यहाँ बेटा? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। आपको गलतफहमी हो रही है। ये मेरी और शिफा की जिंदगी का मामला है, इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता है। फैसला तो हो गया बाज, कहा ना सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ बाकी नहीं बचा है बेटा। तुम्हारे बाबा ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। कल की आई हुई भतीजी का साथ दिया उन्होंने और अपनी भांजी की इतने अरसे की मोहब्बत को भूल गए। वहां जब अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम चाहे कितना भी चीख लो, शोर मचा लो, जफर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो, क्योंकि अब बात उनकी इज्जत और अना की है। मुझे किसी की इज्जत और अना की कोई परवाह नहीं है। ये मेरी और शिफा की जिंदगी का मामला है पुप्पो। ये दिलों के रिश्ते जो होते हैं ना, ये किसी के फैसलों से बदल नहीं जाते हैं। अब चाहे वो बाबा हो या पुप्पा की अना हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं शिफा से मोहब्बत करता हूं और मैं उसको किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं अंदर जाकर अभी सब कुछ ठीक कर नहीं वहां अंदर नहीं, मुझे जाने दीजिए। ये तमाशा खत्म होना है आज। नहीं नहीं पुप्पो, एक मिनट प्लीज, प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिए। अपनी पुप्पो के इनफ इज इनफ। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।
अपनी फुप्पो के लिए इट बेटा। इज व्हाट इट इज। चले बस, बहुत हो गया तमाशा। उठिए और जाइए यहां से। आउट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी मेहमानों से बदतमीजी कर रहे हो? तुम होते कौन हो उसे घर से निकालने वाले? ये मेहमान नहीं है, ये मेरी और शिफा की खुशियों के दुश्मन है। पहले हमारी कम बेइज्जती हुई है जो तुमने हमें घर बुला के ये हमारे साथ बताओ हो रहा है। आप लोग प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए, मैं ऐसे देखता हूं। सुनो मिस्टर वहाद मुख्तार अहमद, मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से तमाम तर ताल्लुक तोड़ चुका हूं। तो अब अपने दिलो दिमाग से मेरी बेटी का ख्याल निकाल दो तो बेहतर है, क्योंकि कल बाद नमाज जुमा उमर और शिफा का निकाह है। इम्पॉसिबल। कम से कम मेरे होते हुए तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। पापा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, क्योंकि शिफा सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। क्यों? जब तुम किसी और के हो सकते हो तो मेरी बेटी क्यों नहीं? मुख्तार भाई ने क्या सोचा कि मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी है? हाँ? उनको जाके कह दो कि उनकी भतीजी से पहले मेरी बेटी की रुखसती होगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ बाबा ने किया उसकी सजा मुझे और शिफा को क्यों दे रहे हैं, और आप लोग खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? हमारे घर का मामला है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप लोग निकलिए यहां से, चलिए। तुमसे अपने घर के मामला तो संभलते नहीं है, यहाँ के मामला खाक संभालोगे। तुमसे तो मैं बात करना भी बेकार समझता हूं। देखिए अंकल, आप मुझे एक इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ इंसान लग रहे हैं। आपको क्लियरली बता रहा हूं मैं इन लोगों की प्रेजेंस में। आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पर। शिफा सिर्फ मेरी है, उसका मेरे साथ रिश्ता तय हुआ हुआ है। आपने अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढनी है तो कहीं और जाकर ढूंढ लीजिए। ये नहीं, तुम जाओगे यहां से। जस्ट गेट आउट। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पप्पो, आप ही समझाइए पप्पा को, ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, प्लीज। कैसे नहीं जाओगे? हाँ? मेरी बेटी कोई खिलौना है कि जब चाहा उसके साथ दिल बहला दिया और जब चाहा उसको तुमने साइड पे रख दिया? मेरी बेटी है वो, मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। मैं किसी को उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बेटी से? बहुत प्यार है तो उसकी खुशियां उसके हाथों से क्यों छीन रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे प्यार करती है, वो इस लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती, वो शादी ही नहीं करेगी इससे।